Hi guys, Assalamu alaikum. I'm Yasir Ali in front of you, and today I have brought something new in today's tutorial class. So, the thing which will be discussed today will be the present perfect continuous tense. आज जिस टेंस को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है the present perfect continuous tense and it will definitely help you in your communication. तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. Continuous tense. अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ या यूजेज की लीजिए. यूजेज विल बी अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दैट. This tense is used for those actions those actions this tense is used for those actions which start from any point or period of time in the past. And in the present, these actions are still going on, or stopped. देखिए व्यूअर्स, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये वो ज़माना है जिसमें कोई काम माजी में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दे देता हूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये कंक्लूडिंग पॉइंट हो सकता है अगर एक्शन रुक जाए. अगर कोई शख्स ये जानता है कि किसी काम का आगाज़ उसके सामने हुआ या कोई काम उसने ख़ुद शुरू किया और उसने स्टार्टिंग पॉइंट को नोट कर लिया कि भाई ये काम 9 बजे शुरू हुआ है, सुबह से शुरू हुआ है शाम को, तो ऐसे ज़माने में या ऐसे ज़माने के अंदर जुमले बनाने के लिए जो टेंस यूज़ होते हैं या होता है वो दैट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. अब एक काम यहाँ से शुरू हुआ है तो मुझे पता है कि 9 बजे से, तो हम अक्सर ये कहते हैं वो सुबह से पढ़ा रहा है, वो शाम से पढ़ रहा है, हम कई सालों से यहाँ पढ़ रहे हैं. तो जब आपको पॉइंट पता हो तो यहाँ से एक काम शुरू हुआ और हो सकता है कि ये काम यहाँ के रुक गया हो, या ये भी मुमकिन है कि 9 बजे चलने वाला काम अब भी प्रेजेंट में चल रहा है. इसके नाम को आप पहले देख लीजिए, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. परफेक्ट भी हो सकता है, इसका मतलब अगर यहाँ पर काम रुका हो. कंटिन्यूस इस सेंस में कह सकते हैं कि काम शायद आगे चल रहा हो. इसमें दूसरी बात जो सीखने वाली है कि बाज़ जगह पे जब काम स्टार्ट होता है हमें पता होता है, या वो बंदा जिसने काम को देखा उसे पता होता है, लेकिन बाज़ लोग जिनको काम के स्टार्ट का पता नहीं है वो जितना वक्त काम को होते देखते हैं वो उतनी मुद्दत बताते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा यहाँ से 11 बजे आया है तो वो 11 बजे से यहाँ तक के टाइम को बता सकता है, उससे पहले उसको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है. तो व्यूअर्स, आई होप कि ये मिसाल थोड़ी सी क्लियर हुई होगी आपको. आगे बढ़ता हूँ आइडेंटिफिकेशन की तरफ. पहचान. अच्छा, याद रहे इसकी 2 पहचानें हैं उर्दू में. पहली ये है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह. वक्त
के इजाफे के साथ आते हैं। यानी आप ये सोच रहे होंगे व्यूअर्स कि यही उर्दू आइडेंटिफिकेशन तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी थी, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा वगैरह। बट दैट मोमेंट व्हाइल आई वाज टीचिंग यू पीपल द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई डिड नॉट आस्क एनीबॉडी टू यूज टाइम, बट टाइम इज मस्ट इन दिस टेंस, कि वक्त का जो इस्तेमाल है वो इस ज़माने में ज़रूरी है। ठीक हो गया। अगली बात वर्ब, कि वर्ब हर टेंस का अलग है, तो इस टेंस का भी अलग ही होगा। In this tense we use fourth form of the verb, यानी first form of the verb plus ing, यानी fourth form. And in this tense we have two helping verbs. Helping verbs. The helping verbs are has been and have been. हैज़ बीन को हम इस्तेमाल करते हैं विद ही, शी, इट एंड विद सिंगुलर नेम्स। और हैव बीन को हम इस्तेमाल करते हैं आई, वी, यू, दे and with plural names. तो व्यूअर्स आप देख लीजिए कि जब हमारे पास सिंगुलर नेम होंगे जैसे कि ही, शी, इट या एक नाम अली, अहमद, शाजिया, लाइक दैट, उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे हैज़ बीन। और जब आप बात करते हैं हैव बीन की तो आपने आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा नामों के साथ, चाहे वो मेल के हों या फीमेल के हों, हमने इस्तेमाल करना होगा हैव बीन को। अच्छा, इस टेंस के अंदर दो अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो हैं सिंस एंड फॉर। सिंस और दूसरा है फॉर। देखें, अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता है, विद पॉइंट ऑफ टाइम हम यूज़ करते हैं सिंस। मेरे कहने का मतलब है कि जब आपको किसी एक्शन के विद पॉइंट ऑफ टाइम, कि जब आपको ये पता है कि किसी काम का आगाज़ कब से हुआ, 9 बजे से, 4 बजे से, 1999 से, जुम्मे से, 1999 से, तो आप यूज़ करते हैं सिंस। और फॉर को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो कि ये था, आपको यहाँ से काम शुरू तो 9 बजे हुआ बट यू आर नॉट प्रेजेंट, लेकिन आपने किसी काम को मिड से होते हुए देखा, तो जितनी मुद्दत से आप देखते हैं आप उतनी ही मुद्दत का तस्करा करते हैं। तो इसको यूज़ करते हैं विद पीरियड ऑफ टाइम। विद पीरियड ऑफ टाइम यानी 4 घंटों से, 3 घंटों से, 3 सालों से। अब 3 सालों में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 3 घंटों में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 2 घंटों में कौन से 2 घंटे, इसमें टाइम स्पेसिफाई नहीं होता, स्पेशली पॉइंट ऑफ टाइम। आइए मैं आपको जुमलों की तरफ लेकर चलता हूं। सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले जो सेंटेंस हमारे पास आता है वो होता है सिंपल, लेकिन मैं सिंपल फार्मूला आपको लिख देता हूँ। SF स्टैंड्स फॉर सिंपल फार्मूला। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लगाएंगे मेन वर्ब यानी ING फॉर्म, फिर आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे सिंस और फॉर, और फिर आप लगाएंगे टाइम। ठीक है जी। आप चाहें तो EOP भी आगे ले सकते हैं। मैं एक जुमला आपको बनाकर दिखाता हूं। मैं कहता हूं आई हैव बीन टीचिंग देम सिंस मॉर्निंग। तो आपने एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया कि दिन का एक ऐसा हिस्सा बताया जहां से काम शुरू हुआ था। आपका सब्जेक्ट है आई, हैव बीन आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब आपका टीचिंग, सिंस आपने लगाया पॉइंट के लिए क्योंकि आपको पॉइंट पता है, और टाइम आपका है मॉर्निंग। तो तर्जुमा क्या बना कि मैं सुबह से
उन्हें पढ़ा रहा हूँ। याद रखिएगा व्यूअर्स कि अगर आप सुबह से उन्हें पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि ये एक्शन अभी भी चल रहा हो, या ये भी मुमकिन है कि मैं अभी अभी बैठा हूँ और कहते सर आज नहीं पढ़ाएंगे, तो मैं यही कहता कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब काम रुक भी सकता है हाल में और काम किसी और मुद्दत तक भी चल सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज इसके अंदर हैं। एक सेंटेंस और बनाता हूँ। She has been She has been cooking food for 2 hours. For 2 hours. अब आप देखिएगा सब्जेक्ट she, has been helping verb, cooking main verb, ऑब्जेक्ट फूड है। आपने फॉर इसलिए लगाया क्योंकि आपको ड्यूरेशन पता है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है। तो हो सकता है कि मैंने 2 घंटे सिर्फ उसको पकाते हुए देखा, हो सकता है वो इससे पहले कोई किसी पॉइंट से खाना पकाना शुरू कर चुकी हो। तो तर्जुमा बनता है वो 2 घंटों से खाना पका रही है। अब 2 घंटों में से हो सकता है कि आप जिस 2 घंटों में आए उसकी बात कर रहे हैं, या अगर 2 घंटे हैं तो आपको पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं पता है। ठीक है जी, तो ये थे आपके। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये तो होगी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम मॉर्निंग लगा लेते हैं, और अगर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता हो, ड्यूरेशन पता हो, तो हम 4 लगा लेते हैं। कोई ऐसा टाइम जिसके साथ लास्ट लग जाए उसके साथ भी सेंस लगाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, अगर इसी जुमले को कन्वर्ट करूँ, शी हैज़ बीन कुकिंग फूड। अब अगर मैं कहता हूं सिंस लास्ट 2 आवर्स, अब आप देखें कि मैंने इस पीरियड ऑफ टाइम को एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम में बदल दिया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस, इसलिए कि मैंने एग्जैक्ट वो 2 घंटे बता दिए जिससे उसने काम शुरू। अब तर्जुमा क्या बना, वो पिछले 2 घंटों से खाना पका रही है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स क्लियर होगा, और आपको पता है कि इसके साथ कुछ और जुमले भी जुड़े हुए हैं। जैसे अगर मैं नेगेटिव बनाता हूँ तो मैं कहता हूँ शी हैज़ नॉट बीन cooking food since last 2 hours। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हैज़ के बाद नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव जुमला बनाने के लिए क्या करते हैं, सवालिया, वी ब्रिंग हेल्पिंग वर्ब एट द बिगनिंग। आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़। सो हैज़ शी बीन cooking food since last 2 hours। तो सवालिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग शुरू में और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और उसके बाद आ जाता है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्मल सेंटेंस। इसमें आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में हैज़ शी नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस लास्ट 2 hours। तो हैज़ शुरू में और सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्वेश्चन मार्क आखिर में। क्या वो 2 घंटों से या पिछले 2 घंटों से खाना नहीं बना रही है? और आज का आखिरी सेंटेंस है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव इनफॉर्मल। हैज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है हैज़न्ट।
cooking food since last 2 hours. तो क्या वो पिछले 2 घंटों से खाना नहीं बना रही है. तो ये था वो टेंस. इस टेंस के अंदर एक और एक्सेप्शनल केस भी है, दैट इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इन माई कमिंग ट्यूटोरियल. तो आज के लिए इतना बहुत है. इंशाल्लाह आई विल कम अप विद समथिंग न्यू फॉर यू पीपल. And for such informative videos, please subscribe my channel, like my videos, so that I may be encouraged by you people. Thank you.